अष्टमः पाठः। त्रिवर्णः ध्वजः। त्रि यानी तीन, वर्ण यानी रंगों वाला, ध्वजा यानी झंडा अर्थात तिरंगा, हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन यानी कुछ, बालकाः यानी लड़के, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहम यानी उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति यानी बातें करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अद्य यानी आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य ये अव्यय शब्द है, इसके रूप नहीं चलते। ना व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो व्यय ना हो वो ही अव्यय कहलाता है, जिसके ना तो शब्द रूप हो और ना ही धातु रूप हो। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं अर्थात हमारे, विद्यालय से नहीं विद्यालय के, प्राचार्य महोदय ध्वजारोहणम झंडे को फहराएंगे, करिष्यति यानी करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। छात्र और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अंत यानी अंत में, चा यानी और, मोदकानि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, कार्यक्रम के अंत में मोदक प्राप्त होंगे। डेविडः शुचे जानसि त्वम। डेविड कहता है शुचे, संबोधन दिया, हे शुचि जानती हो, तुम यानी तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा किस प्रकार का है। भवन्तः जानन्ति अस्माकं ध्वजः कीदृशः। भवन्तः अर्थात क्या आप, जानन्ति जानते हो, अस्माकं हमारा, ध्वजा यानी झंडा, कीदृशा कैसा है। सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं यानी हमारे, देशस्य यानी देश का, ध्वजा यानी झंडा तीन रंगों वाला, इति इस प्रकार है। सलीम कहता है सलीमः रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। संबोधन देते हुए, हे रुचि, अयम यानी यह, तीन रंगों वाला, कथम यानी कैसे। तो रुचि कहती है, उत्तर देती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् यानी इस, ध्वज यानी ध्वज में, त्रय यानी तीन, वर्णा यानी रंग, संति यानी है, इस ध्वज में तीन रंग हैं, अतः यानी इसीलिए, त्रिवर्णा यह तिरंगा है, तीन रंग वाला है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, एतेषां इन, वर्णानां रंगों को, नामानि नाम को, जानासि यानी जानते हो। सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयवर्णा। सलीम कहता है अरे, संबोधन दिया, केशरवर्ण यानी केसरी रंग का, श्वेतः सफ़ेद, हरितः हरा, चा यानी और, एते यानी ये, त्रय यानी तीन, वर्णा रंग हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते वर्णाः किम सूचयन्ति। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में, एते यानी यह, एते यानी यह, त्रय यानी तीन, वर्णा यानी रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचना देते हैं। सलीमः शृणु। सलीम कहता है सुनो, केशरवर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो
शौर्य का, बहादुरी का, वीरता का। श्वेतः सत्यस्य, सफ़ेद सत्य का। हरितस्य समृद्धि सूचकः, जो हरा रंग है समृद्धि यानी बहुत हरियाली का, समृद्धि का, सूचका यानी सूचक, असंति यानी है। हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। शुचि कहती किम यानी क्या, एतेषाम इन, वर्णानाम वर्णों का, अन्य यानी दूसरा, अप यानी भी, महत्व यानी महत्व है क्या, इनका दूसरा भी महत्व है। तो डेविड कहता है आम, कथम ना, आम यानी हाँ, कथम यानी कैसे, ना यानी नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थिता, झंडे के ऊपर स्थित। केशर वर्ण, जो केसरी रंग है। त्यागः, त्यागस्य यानी त्याग का। उत्साहस्य, उत्साह का, च यानी और, सूचकः सूचक है। केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है, सूचना देता है। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः, सात्विकताया, शुचिताया च द्योतिका। मध्य में स्थित यानी बीच में जो स्थित है, श्वेता वर्ण यानी सफ़ेद रंग, सात्विकता का, शुचिताया यानी पवित्रता का, चा यानी और, द्योतक है, द्योतक यानी संकेतक है। अधः स्थितः हरित वर्णा, जो सबसे नीचे हरा रंग है, वह वसुंधराया, पृथ्वी की यानी धरती की, सुषमायः, जो सुंदरता का, उर्वरतायाश्च, और उर्वरता यानी जो फसलों में जो उर्वरक होते हैं उनका, जो जिससे पता चलता है हरियाली है। द्योतकः, उसकी सूचना देता है, उसका प्रतिबिंब है। तेजेंद्र कहता है, तेजेंद्रः शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। संबोधन देता है शुचि, ध्वज के यानी झंडे के, मध्य यानी बीच में, एकम यानी एक, नीलवर्णम नीले रंग का, चक्रम यानी चक्र, वर्तते यानी है। शुचि कहती आम आम, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहलाता है, कथ्यते यानी कहलाता है। एतत् प्रगते न्यायास्य च प्रवर्तकम। एतत् यानी यह है, प्रगति यानी प्रगति का, आगे बढ़ने का, न्यायस्य और न्याय का, च यानी और, प्रवर्तकम प्रवर्तक है। इसके द्वारा पता चलता है हमारा प्रगति कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, और चा न्याय यानी जो न्याय हो रहा है जस्टिस से, उसका प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से ही यह गृहीत यानी लिया गया है। प्रणवः, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा, इस चक्र में चतुर्विंशति यानी 24 अरा, यानी जो उसकी बीच की लकीरें हैं, तीलियाँ कितनी हैं इसकी, 24 हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य यानी भारत के संविधान सभायां, संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रतया संपूर्ण रूप से, अस्य यानी इस, ध्वजस्य यानी ध्वज का, स्वीकरणम इसको स्वीकार जातम यानी किया गया है। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं यानी हमारा, त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगा झंडा, स्वाधीनताया यानी स्वतंत्रता का, च यानी और, राष्ट्र गौरव से राष्ट्र के गौरव का, प्रतीका यानी प्रतीक है। अतएव यानी इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम भवति। अतएव यानी इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर च यानी और, अस्य यानी इसका, ध्वजस्य इस झंडे का,
उत्तोलनम यानी फहराना, भवति यानी होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः, जय हो इस तिरंगे झंडे की। जयतु यानी जय हो। धन्यवाद।